हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाठ्यक्रम से संबंधित क्या क्या अपना सिलेबस हो चुका है और कौन सा टॉपिक शेष है वो बताऊंगा। उसके पश्चात जो शेष टॉपिक है हम उसका अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में हम पठितोबोधनम में पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं। संपूर्ण पुस्तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। पुस्तक के अलावा हमने जो है संधि का अध्ययन कर लिया, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय। अव्यय के पश्चात जो है समय घटिका यंत्र, उसके पश्चात प्रार्थना पत्र, संकेत आधारित संवाद लेखनम और कथाक्रम संयोजन, इन टॉपिकों का हम अध्ययन कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम अपठितोबोधनम, ये जो 10 नंबर का टॉपिक जो है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ये नया टॉपिक है। अपठितोबोधनम का मतलब यहाँ पर है कि आपकी कक्षा 10 की परीक्षा में वह परीक्षक जो है आपको एक गद्यांश देंगे और उस गद्यांश में कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको उस गद्यांश में से ही ढूंढ करके देना है। और यह जो गद्यांश होगा वो अपठित होगा, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होगा, आपकी किताब में से नहीं लिया जाएगा। ठीक है। पुनः एक गद्यांश होगा, उसमें कुछ प्रश्न दिए होंगे नीचे और उन प्रश्नों का आंसर उसी गद्यांश के अंदर निहित होगा। उसमें से आपको ढूंढ करके उन प्रश्नों को हल करना है और यह आपकी पाठ्य पुस्तक के से नहीं होगा। तो गद्यांश शुरू करते हैं। गद्यांश है, इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते। अस्यां शताब्द्यां सर्वत्र विज्ञानस्य एव प्रभावो दरीदृश्यते। अधुना नहि तादृशं किमपि कार्यं यत्र विज्ञानस्य साहाय्यं नोपेक्षते। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, यह विज्ञान प्रधान युग है और विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अस्यां शताब्द्यां, इस शताब्दी में सर्वत्र, सभी जगह, विज्ञानस्यैव, विज्ञान का ही प्रभाव दरीदृश्यते, प्रभाव दिखाई देता है। अधुना, आज, अधुना नहीं तादृशम, या आज नहीं, किमपि कार्यम, ऐसा कोई भी कार्य, यत्र, जहां विज्ञानस्य साहाय्यं न अपेक्षते, आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें विज्ञान की सहायता की अपेक्षा नहीं हो। आवागमने, आवागमन में, समाचार प्रेक्षणे, समाचार भेजने में, दूरदर्शने, दूरदर्शन में, संभाषणे, संभाषण में, शिक्षणे, शिक्षण में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के कार्य में, अन्न के उत्पादन में, वस्त्र के निर्माण में, कृषि कार्य में, तथैव अन्य कार्यकलापेषु, उसी प्रकार अन्य कार्यकलापों में विज्ञानस्य, विज्ञान का प्रभाव तत् अपेक्षा च सर्वत्र एव अनुभूयते, विज्ञान का प्रभाव सभी जगह अनुभव किया जाता है। संप्रति मानव प्रकृतिं वशीकृत्यातां स्वच्छया कार्येषु नियुक्ते। संप्रति, इस समय, मानव, मनुष्य, प्रकृतिं वशीकृत्य, प्रकृति को वश में करके, ताम, उसे, स्वेच्छया, अपनी स्वेच्छा से, कार्येषु नियुक्ते, कार्य में नियुक्त करता है। तथा ही वैज्ञानिक ही अनेके आविष्काराः विहिता, उनमें वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार किए गए हैं। मानव जाते हिता हितम अपश्यत अपि वैज्ञानिक ही राजनीति विज्ञैर्वा परमाणु शक्ते अस्त्र निर्माणे एव विशेषतः उपयोग विहित। मानव जाति में, मानव जाति के हित और अहित को अपश्यत भी, देखते हुए भी, वैज्ञानिकों के द्वारा, राजनीति विज्ञ, राजनीति को जानने वालों के द्वारा, परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति में, अस्त्र निर्माण में ही विशेष उपयोग किया गया है। तदुत्पादितम च लोक ध्वंस कार्यम अति घोरम निर्घणम च। तदुत्पादितम, उनमें उत्पादित, और लोक ध्वंस कार्यम, संसार को नष्ट करने का कार्य, अति घोरम, अत्यधिक घोर, निर्घणम, बहुत घृणा
वाला कार्य है। अयम च विज्ञान से दोष है, यह विज्ञान का दोष है। न वा परमाणु शक्ति अपराध है, न कि परमाणु अयम च न विज्ञान से दोष है, न वा परमाणु शक्ति अपराध है। यह न तो विज्ञान का दोष है, न परमाणु शक्ति का अपराध है। पुरुष अपराध खलु एष है, यह तो पुरुषों का ही अपराध है। यह न तो विज्ञान का दोष है, न परमाणु शक्ति का अपराध है, यह तो पुरुषों के अपराध का ही दोष है। अतः अस्य मानव कल्याणार्थम एवं प्रयोग करनीय है, इसलिए इसका मानव के कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। अब आपको इस प्रकार का जो गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में आपको क्या करना है, इस गद्यांश को आपको 2 बार या 3 बार इसका हिंदी अर्थ करना है। तत्पश्चात फिर जो नीचे दी गए प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा, विज्ञान का महत्व। क्यों, इसमें विज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक है विज्ञानस्य महत्वम। तो पहला का आंसर हो गया विज्ञानस्य महत्वम। दूसरा है इदम युगम कीदृशम, तो इसका आंसर होगा विज्ञान प्रधान युगम, क्योंकि ऊपर ही ऊपर लिखा गया है इदम ही विज्ञान प्रधान युगम, इसलिए दूसरा जो प्रश्न है इदम युगम कीदृशम, तो इसका आंसर क्या होगा, विज्ञान प्रधान युगम। विशिष्टम विज्ञानम किम अस्ति, विज्ञान क्या है, तो देखो इसका जो आंसर है वो दे रखा है विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञानम किम अस्ति, तो विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। कई आविष्कारा विहिता, किसके द्वारा आविष्कार किए गए हैं, तो इसका उत्तर दे रखा है वैज्ञानिक ही अनेके आविष्कारा विहिता, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार किए गए हैं। और यह आपके इसी गद्यांश में उल्लेखित है कि वैज्ञानिक अनेक आविष्कारा विहिता। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु शक्ति कस्मिन उपयोग विहिता, परमाणु शक्ति में किस प्रकार का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न नंबर 5 का आंसर है परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माण एवं विशेषतः उपयोग विहिता, कि परमाणु शक्ति में और अस्त्र निर्माण में ही इसका विशेष उपयोग किया गया है। और ये आपके गद्यांश में यह दे रखा है परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माण एवं विशेषतः उपयोग विहिता, परमाणु शक्ति में और अस्त्र के निर्माण में ही इसका विशेष रूप से उपयोग किया गया है। क पुरुष अपराध, पुरुष अपराध क्या है, यहाँ पे कौन करता है, तो इसका आंसर दिया गया है कि पुरुष का अपराध क्या है, तो आंसर दिया गया है परमाणु शक्ति लोक ध्वंस कार्यम एवं पुरुष अपराध है, कि परमाणु शक्ति का क्या करना, संसार को नष्ट करने का कार्य ही पुरुष का अपराध है। और ये दे रखा है इसमें देखो कि परमाणु शक्ति अपराध है, पुरुष अपराध है। अगला प्रश्न, इदम ही विज्ञान प्रधान युगम अस्मिन वाक्य विशेषण विशेष्य सर्वनाम पदानाम निर्देशक कर्तव्य, तो इस वाक्य में विशेषण पद तो विज्ञान प्रधान, विशेष्य है युगम, सर्वनाम है इदम। अब विशेषण विशेष्य, तो देख भाई विशेषण तो कहते हैं जिसकी विशेषता की जाए, जिसके विशेषता के बारे में बताया गया, और विशेष्य यह है, विशेषण तो वह है, विशेषण कहते हैं किसको, गुण को, और यह गुण जिसमें पाया जाए वो कहलाता है विशेष्य। तो विज्ञान प्रधानता यह तो गुण है, और यह गुण किसमें पाया जा रहा है, इस युग में, वर्तमान युग में, तो यह विशेष्य हो गया। और सर्वनाम पद तो जो है इदम है। 8वां है अस्य मानव कल्याणार्थम एवं प्रयोग करणीय अस्मिन् वाक्य रेखांकित सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदस्य प्रयोगम कुर्वन्तु, तो विज्ञानस्य अथवा परमाणु दे रखा है, यानी अस्य के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आपकी उसमें दे रखा है कि विज्ञानस्य अथवा परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक ही उपयोग विहित अत्र क कर्ता, उपयोग वैज्ञानिक ही उपयोग विहित अत्र क कर्ता, यहाँ पर कर्ता कौन है, तो यहाँ पर कर्ता है वैज्ञानिक ही, क्योंकि यहाँ
आप देखोगे कि विहितम में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कत प्रत्यय का प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति वाला शब्द कौन है? वैज्ञानिक। इसलिए यहाँ पर इसका कर्ता भी कौन होगा? वैज्ञानिक। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अगला गद्यांश लेंगे।